नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और जब का स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस विशेष शिक्षा की वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और उपयोगी वीडियो होने वाली दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो बच्चे डीएड स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल बीएसटीसी में एडमिशन इस बार लेना चाहते हैं तो उनको इस बार ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। तो उसी के लिए मैं दोस्तों ये सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट एआईटी स्पेशल क्लास का अपलोड कर दिया है डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो सेकंड पार्ट में भी मैं दिव्यांगता से संबंधित प्रश्न ही लेके आपके सामने आ रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ आपको इस वीडियो में टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस और विकलांगता के क्षेत्र में जो भी राष्ट्रीय संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो उनकी पूरी जानकारी और पूरी समझ आपको इस वीडियो में हो जाएगी। तो यहाँ से आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, नीचे जाके सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन के बटन पर क्लिक करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच जाए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ उसके ऊपर। दोस्तों मैं आपको लेके आया हूँ एआईटी स्पेशल क्लास पार्ट सेकंड पर। तो यहाँ आपको मिलने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यू एंड विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थान। शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से, उनके आंसर वाइज। पहला प्रश्न है आपके सामने, दृष्टि बाधिता से संबंधित है। रिलेटेड टू विजुअल इम्पेयरमेंट इज। तो दृष्टि बाधिता होती है जिस बच्चे को देखने में अक्षमता हो, तो दृष्टि बाधिता होती है। और तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रेल है, अबेकस, श्वेत छड़ी और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ ब्रेल भी दृष्टि बाधिता से संबंधित है, अबेकस भी है, श्वेत छड़ी है। तो ये तीनों ही उपकरण जो आपके बीआई बच्चे होते हैं, विजुअली इम्पेयरमेंट, तो उनके पढ़ाई में, उनके चलने फिरने में और उनकी गणितीय गणनाओं करने में सभी काम आते हैं। तो इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सेकंड आपके सामने प्रश्न है, ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड विद, यानी ऑटिज्म को ठीक किया जा सकता है किस तरह से। ऑटिज्म होता है एक स्वलिनता विकार है, आपके डिसेबिलिटी के ही एक टाइप्स में आता है। आपके 21 प्रकार की दिव्यांगता आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा चलवाई जाती हैं, उनका संचालन किया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है। तो ऑटिज्म उन्हीं में से एक प्रकार है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि किस तरह से ऑटिज्म को ठीक किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन हैं बिहेवियरल थेरेपी यानी व्यवहारिक चिकित्सा, मेडिसिन दवाइयाँ, ब्रेन सर्जरी और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ किसी भी तरह से, यानी ना तो व्यवहारिक चिकित्सा से उसको ठीक किया जाता ऑटिज्म को, और ना ही दवाइयों से, और ना ही ब्रेन सर्जरी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। इसके लिए तो केवल उसकी देखभाल करनी पड़ती है। उसकी ऑटिज्म एक ऐसा रोग है जिसमें बालक केवल अपने आप में ही खोया रहता है, किसी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, वो एक चीज़ पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाता रहता है। तो दोस्तों वो स्वलिनता होती है, इसका कोई उपचार नहीं बना है वैसे तो इसका यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तीसरा आपके सामने प्रश्न है, इनमें से छिपी हुई अक्षमता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हिडन डिसेबिलिटी, यानी छुपी हुई और खुली हुई दो विकलांगता होती हैं। छुपी हुई वो होती है जो कि बाहर से नहीं दिखती है, बाहर से अगर देखा जाए तो बच्चा नॉर्मल ही प्रतीत होता है, सामान्य बच्चे की भांति, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें आंतरिक विकार होते हैं, डिसेबिलिटी होती है, तो वो छुपी हुई अक्षमता होती है। और छुपी अक्षमता कौन सी नहीं होती, जो बाहर से हमें दृष्टिगोचर हो जाती है। तो यहाँ हमसे पूछा है कौन सी छुपी हुई अक्षमता नहीं है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अधिगम अक्षमता, श्रवण बधिरता, ए और बे दोनों, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो दोस्तों अधिगम अक्षमता में बाहर से नहीं दिखती है, तो ये छुपी हुई विकलांगता है। श्रवण बधिरता भी हमें बाहर से नहीं दिखती है, कोई एचआई बालक है श्रवण बधिर, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो कोई बालक है, तो वो बाहर से हमें सामान्य की भांति दिखाई देता है। अगर उससे हम वार्तालाप करते हैं तब जाके हमें पता चलता है, वो नहीं सुन पाता ना ही बोल पाता, तब जाके हमें पता चलता है कि वो हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो यहाँ इसका ऑप्शन डी जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। लोकोमोटर अक्षमता होती है शारीरिक अक्षमता, यानी हाथ पैरों से विकलांगता, हड्डियों से संबंधित जो विकलांगता होती है वो लोकोमोटर अक्षमता में आती है। तो बाहर से हमें दिख जाता है कि इस बच्चे के पैर में कमी है, हाथ में कमी है, तो लोकोमोटर अक्षमता छुपी विकलांगता नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चौथा आपके सामने प्रश्न है, दृष्टि बाधित बच्चों के शिक्षण में विशेष शिक्षक की क्या भूमिका होती है।
व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए स्पेशल एजुकेटर इन द एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो यहाँ हमसे पूछा है कि दृष्टिबाधित जो उनको दिखाई नहीं देता है उन बच्चों के शिक्षण में विशेष शिक्षक की क्या भूमिका होती है। विशेष शिक्षक होता है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल टीचर, स्पेशल आप एसटीसी करेंगे तब जाके आप विशेष शिक्षक बनेंगे। तो यहाँ बीआई बच्चों के शिक्षण में विशेष शिक्षक क्या भूमिका होती है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टीचिंग इन ब्रेल स्क्रिप्ट यानी ब्रेल लिपि में अध्यापन कराना, किसी भी वस्तु को बीआई बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना, मेकिंग एन एनी कंटेंट बीआई चाइल्ड फ्रेंडली, राइटिंग विद स्पीकिंग ऑन द बैकग्राउंड यानी श्याम पट्ट पर बोलते हुए लिखना, और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ इसके तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्रेल लिपि में अध्यापन कराना, उनसे मित्रवत कार्य करना, और श्याम पट्ट पर बोलते हुए लिखना, और किसी वस्तु को बीआई बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना। तो यहाँ इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पांचवा आपके सामने प्रश्न है दोस्तों, अधिगम अक्षमता की विशेषताएं हैं। आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ आपसे पूछा है कि अधिगम अक्षमता यानी जो सीखने संबंधी जो अक्षमता होती है उसकी विशेषताएं क्या है। तो लिखने में समस्या है, पढ़ने में समस्या, और कैलकुलेशन प्रॉब्लम, गणना संबंधी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जो अधिगम अक्षम जो बालक होता है सीखने संबंधी, तो उसको लिखने में भी समस्या हो सकती है और पढ़ने में भी समस्या हो सकती है और गणना संबंधी हो सकती है। तो यहाँ इसके अलग अलग प्रकार इसमें आपके सामने आएंगे, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्फेजिया। तो ये सभी संबंधी हैं आपके अधिगम अक्षमता से। तो यहाँ आपसे केवल इतने कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ तो आपसे नॉर्मली टाइप पूछा जाएगी अधिगम अक्षमता की विशेषता है नहीं है। अब आपके सामने छठवां प्रश्न है, निम्न में से विशिष्ट बालक के अंतर्गत सम्मिलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर ए स्पेसिफिक चाइल्ड, यानी विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं विशिष्ट बालक के। तो यहाँ इसके ऑप्शन दिए गए हैं, केवल श्रवणबाधित बालक, केवल दृष्टिबाधित बालक, केवल सृजनशील बच्चे, और औसत श्रेणी से भिन्न सभी बच्चे। तो श्रवणबाधित बालक भी होते हैं स्पेशल, दृष्टिबाधित बालक भी होते हैं, सृजनशील भी होते हैं, और भी 21 जो कैटेगरियाँ आपकी वो भी सभी आपके विशेष बालक के अंतर्गत ही आते हैं, विशिष्ट बालक के। तो इसका ऑप्शन डी जो है, औसत जो श्रेणी से जो भी भिन्न बच्चे हैं, चाहे वो अधिक है चाहे कम है, सृजनशील है, प्रतिभाशाली है, आपके मंदबुद्धि है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, दृष्टिबाधित है, सृजनशील है, कैसा भी अगर आपका बच्चा है तो वो आपका विशिष्ट बालक में आता है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब आपके सामने सातवां प्रश्न है, अध्यापक मानसिक रूप से अक्षम बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं। टीचर कैन आइडेंटिफाई मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो यहाँ बताना है कि शिक्षक जो होता है वो मानसिक रूप से अक्षम जो बालक है उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट यानी उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है उसके आधार पर, कक्षा में उनकी अटेंडेंस उपस्थिति के आधार पर, कक्षा में बालक के हाव भाव, चाइल्ड गेस्चर इन क्लासेज, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसके ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है दोस्तों। सभी उपायों से पता लगा सकता है शिक्षक आप उसकी बुद्धि का। आठवां आपके सामने प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। निम्न में से कौन सी एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन है ऑटिज्म, स्वलीनता, डिसलेक्सिया, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया होती है एक सीखने संबंधी विकार है, इसमें पढ़ने संबंधी विकार आते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इतने कठिन आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे डिसलेक्सिया होती है वो आपकी होती है पढ़ने संबंधी, डिसग्राफिया होती है लेखन संबंधी, डिसकैलकुलिया होती है आपकी गणितीय गणनाओं से संबंधित कमी। तो ये है आपके। और स्वलीनता मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, श्रवण बधिरता होती है जो बालक सुन नहीं पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं। बौद्धिक क्षमता जो आपकी बुद्धि से संबंधित जो अक्षमता विकलांगता होती है तो वो आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। अब दोस्तों नौवां आपके सामने प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है द चिल्ड्रन हुज बिहेवियर इज स्टडीड इन द एजुकेशनल साइकोलॉजी आर। तो यहाँ आपके ऑप्शन है समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, स्लो लर्नर यानी कम गति से सीखने वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड, और उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आपके शिक्षा मनोविज्ञान जो होती है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें सभी बालकों को उनकी अध्ययन किया जाता है उनका। तो समस्यात्मक का भी किया जाता है, एसएलडी बालकों का भी किया जाता है, और गिफ्टेड चाइल्डों का भी किया जाता है। तो इसका उपयुक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका आंसर होगा दोस्तों। अंतिम आपका एमसीक्यू प्रश्न है, मानसिक मंदता का परीक्षण कौन करता है।
हु डायग्नोज द मेंटल रिटार्डेशन। पहले एमआर इसको नाम था मेंटल रिटार्डेशन, उसके बाद इसका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडी नाम कर दिया गया, वर्तमान में आईडीडी इसका नाम कर दिया गया, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी आईडीडी। तो यहाँ आपसे पूछा है कि इसका परीक्षण कौन करता है। ऑप्शन है आपके स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, स्पीच थेरेपिस्ट, बाघ चिकित्सक और नन ऑफ द दीज। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट करता है मेंटल रिटार्डेशन का परीक्षण, डायग्नोस। अब दोस्तों ये थे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और है, विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थान। यानी दोस्तों अब आपको समझाते हैं, जैसे आपने एडमिशन का फॉर्म भरा था आरसीआई से, भारतीय पुनर्वास परिषद से, तो आरसीआई आपका एडमिशन कर लेगा, आपका पूरा पंजीकरण कर देगा, उसके बाद आपको अलग अलग राष्ट्रीय संस्थानों में बांट दिया जाएगा। जैसे अगर आपने एचआई से फॉर्म भरा है तो आपको एक दूसरे राष्ट्रीय संस्थान में बांट दिया जाएगा, एमआर से फॉर्म भरा है तो आपको दूसरे में, बीआई से भरा दूसरे में, और भी एएसडी सीबी वगैरह से भरा है तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा। तो इसी तरह से जिस जिस डिपार्टमेंट में आपको बांटा जाएगा वो उसी हिसाब से बालकों के पूरे कल्याण का कार्य करता है। अब बात करते हैं दोस्तों, पहला जो आपका राष्ट्रीय संस्थान है वो है आपका AYJNISSD यानी अली यावरजंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। इसका जो कार्यालय है, मुख्यालय है इसका मुंबई में है। इसका पहले जो नाम था वो था AYJNIHH अली यावरजंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप, लेकिन वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया AYJNISSD मुंबई। सेकंड जो आपका राष्ट्रीय संस्थान है निपबीडी, इसका मुख्यालय है देहरादून में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ विजुअली डिसेबिलिटी। ये आपके विजुअली डिसेबिलिटी यानी जो बधिर यानी जो दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनके कल्याण कार्य करता है और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष शिक्षक तैयार करता है। ऐसे ही तीसरा आपके सामने जो राष्ट्रीय संस्थान है वो है आपके सिकंदराबाद का NIPID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षम बालकों के कल्याण, उनका पूरा कार्य करता है, उनसे संबंधित उनको उपकरण प्रदान करवाता है कार्यालय वालों को, और विशेष शिक्षक उपलब्ध करवाता है, बनाता है, तैयार करता है आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत। ऐसे दोस्तों चौथा आपका जो राष्ट्रीय संस्थान है वो है चेन्नई में निपमेड। जो दोस्तों ये है आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी का, यानी जो बहुविकलांगता होते हैं, एक से अधिक जो विकलांगताओं को जो समूह होता है वो बहुविकलांगता होती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी चेन्नई में इसका मुख्यालय है। अब दोस्तों पांचवा है आपका राष्ट्रीय संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ PDUNIPPD, तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ये आपके शारीरिक जो विकलांग बच्चे होते हैं, हाथ पैरों से जो विकलांग बच्चे होते हैं तो उनके लिए कार्य करता है। इसके बाद है आपका सातवां स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑफ द रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च SBNIRTAR, तो ये है आपका कटक उड़ीसा में। इसके बाद है आपका सातवां राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये भी आपका लोकोमोटर शारीरिक जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करता है, इसका मुख्यालय है कोलकाता में। आठवां आपके सामने राष्ट्रीय संस्थान है ISLRTC, यानी जो आपके HI जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए इंटरप्रेटर की व्यवस्था करवाता है, साइन लैंग्वेज सिखाने का कार्य करता है। पूरा साइन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट यही है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC न्यू दिल्ली। नौवां आपके सामने राष्ट्रीय संस्थान है और अंतिम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन यानी NIMHR, इसका मुख्यालय है सीहोर MP। दोस्तों ये आपके मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास का कार्य करता है, पूरा उनका कल्याण करता है और रिहेबिलिटेशन कोर्सेज को कंडक्ट करवाता है। दोस्तों ये थे आपके 10 MCQ प्रश्न और विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थान। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और दोस्तों आप इस PDF को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है नीचे, तो वहाँ मैं इसको डाल दूंगा जस्ट ही अभी थोड़ी देर में। और दोस्तों बात करने के लिए सीधे फॉलो कर लें हमें इंस्टाग्राम पे। दोस्तों यह थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।